हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग ऑनलाइन। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ द एटम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक। इस वीडियो में हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे रदरफोर्ड का। एर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था ये देखने के लिए कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एंगेज्ड हैं एटम के अंदर। उनका एक्सपेरिमेंट क्या था और उनके एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने क्या क्या चीजें ली थी। सबसे पहले उन्होंने एक बॉक्स लिया था जिसके अंदर उन्होंने थोड़ा सा होल कर दिया था और उसके अंदर थी किसी टाइप की गन थी जिसके अंदर से अल्फा पार्टिकल्स निकलते थे। ये था बॉक्स, इसके अंदर उन्होंने यहाँ पे होल कर दिया था। वो नहीं चाहते थे कि अल्फा पार्टिकल जो है यहाँ से निकले, कोई यहाँ से निकले, इसलिए उन्होंने एक पर्टिकुलर होल कर दिया था जहां से सारे अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे। हमने पिछला वीडियो जरूर देखना कि उसमें उन्होंने कौन कौन सी दो चीजें इंपॉर्टेंट थी उनके एक्सपेरिमेंट के लिए, गोल्ड फॉइल एंड द अदर वन इज अल्फा पार्टिकल्स। तो उन्होंने इस बॉक्स के अंदर अल्फा पार्टिकल्स रख दिए जहां से, और एक होल कर दिया जहां से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। और उन्होंने थोड़ी ही दूर पर जो है एक थिन गोल्ड फॉइल रख दिया, पतली सी गोल्ड फॉइल की शीट रख दी। और उन्होंने साइड में फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दिया। फ्लोरेसेंट स्क्रीन का क्या मतलब है कि जब भी कोई अल्फा पार्टिकल इधर से पास होगा और वो जाके इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर टकराएगा तो वो उन्हें विजिबल होगा, ये स्क्रीन ग्लो करने लगेगी, क्योंकि ऐसे तो अल्फा पार्टिकल्स विजिबल होंगे नहीं। और ये है एक बीम ऑफ पार्टिकल्स, मतलब जहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं। तो ऐसे ही उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। मोस्ट पार्टिकल्स आर अनडिफ्लेक्टेड, बहुत सारे। अब उनका क्या कहना था रदरफोर्ड का कि जो बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स हैं, वो क्या करेंगे, डिफ्लेक्ट होंगे। डिफ्लेक्ट क्यों होंगे? क्योंकि ये है एटम, एटम में बिल्कुल भी जगह नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा कोई भी पार्टिकल एटम से क्रॉस नहीं करेगा। ओके, लेकिन क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आर अनडिफ्लेक्टेड, लेकिन उनको देखने को कुछ और मिला। उन्होंने देखा कि बहुत सारे उनका अल्फा पार्टिकल क्रॉस कर गए। क्रॉस करने का क्या मतलब है? क्रॉस करने का तो यही मतलब हुआ ना कि बहुत सारी जगह खाली है। बल्कि जे थॉमसन ने क्या कहा था कि हर जगह एटम के अंदर प्रोटॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जहां प्रोटॉन्स नहीं है वहां इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है उसके अंदर। तो इसके हिसाब से तो जे थॉमसन का ये क्या निकला, जे थॉमसन के मॉडल का ये ड्रॉबैक निकला। ओके, तो ये था उनका पूरा एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक बॉक्स लिया, उसके अंदर उन्होंने अल्फा पार्टिकल रख दिया। ये बॉक्स एक तरीके से सोर्स था अल्फा पार्टिकल्स का। फिर अल्फा पार्टिकल गया और जो थिन गोल्ड फॉइल की शीट थी वहां पे स्ट्राइक किया, बीम ऑफ पार्टिकल्स जाके गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक किए, और लगा दी थी एक फ्लोरोसेंट ट्यूब स्क्रीन जहां पे आपको सारे अल्फा पार्टिकल विजिबल थे। तो उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल यहाँ स्ट्राइक कर रहे हैं, और एक उन्होंने देखा कि पूरा जो एक अल्फा पार्टिकल था उनका, ये रहा एटम। उन्होंने देखा कि एक वो अल्फा पार्टिकल उन्होंने भेजा, वो अल्फा पार्टिकल वापस 180 डिग्री पे वापस आया। इसका मतलब कोई ऐसी भारी चीज है एटम के बीच में, बहुत भारी चीज है, मतलब पूरा मास बीच में ही है, एटम का पूरा मास बीच में ही है, जिसने मेरे अल्फा पार्टिकल को पूरी तरीके से रीबाउंड कर दिया। ओके, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पहले आपको उनका एक्सपेरिमेंट रखना है कि उन्होंने एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल का एक बॉक्स लिया, उसके अंदर से अल्फा पार्टिकल्स निकलते थे, बीच में उन्होंने थिन गोल्ड फॉइल लिया। थिन गोल्ड फॉइल क्यों लिया था ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। उसके बाद उन्होंने सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन ली, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स कहीं पे भी जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, तो उन्होंने बस थोड़ी सी जगह छोड़ी जहां पे अल्फा पार्टिकल्स सीधे जा सकें। और फिर उनका ऑब्जर्वेशन क्या था वो हम इस वीडियो में देखेंगे, फिर उनका कंक्लूजन क्या था वो भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। ये था उनका ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या था, ये क्या है, एक एटम है। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो एटम से सीधे निकल गए। ओके, बहुत सारे ऐसे थे, बल्कि उन्हें लगा था बहुत कम ऐसे होंगे, बल्कि कोई भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर जगह प्रोटॉन्स है। तो हर जगह प्रोटॉन्स क्या करेंगे, प्रोटॉन का मास ज्यादा होगा अल्फा पार्टिकल से, तो प्रोटॉन्स क्या करेंगे, उनके अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर देंगे। लेकिन अब दूसरा पॉइंट ध्यान देखना, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल। कुछ ही अल्फा पार्टिकल्स थे जो डिफ्लेक्ट हो रहे थे। कुछ अल्फा पार्टिकल मतलब कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आप एटम का बनाओ तो एटम को आप ऐसे बनाते हो ना, यहाँ साइड साइड में इलेक्ट्रॉन्स। तो उन्होंने बोला कि कहीं कहीं पे जो है, कहीं कहीं पे थोड़ा सा मास है जहां पे उनके अल्फा पार्टिकल कहीं कहीं पे डिफ्लेक्ट हुए थे।
सरप्राइजिंगली 1 out of every टोटल उन्होंने 12,000 पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल पास करवाए थे, लेकिन उनमें से एक ऐसा था जो कि पूरा रीबाउंड होके आया। ठीक है, अब इनके कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन से पहले सबसे पहले आप ये डायग्राम देखो, ये है एक रे डायग्राम, सेम वही रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का। ये है एटम्स, ये जो सर्कल में आपको ऐसे करके यहाँ बीच में दिख रहा है, ये एटम्स है, और ये जो लाइंस है ये अल्फा पार्टिकल्स है। अल्फा पार्टिकल ये जो बीच में दिख रहा है ये न्यूक्लियस है, अभी आप ये समझो। तो ये अल्फा पार्टिकल्स पास हो रहे हैं, तो इसका मतलब स्ट्रेट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट पास हो रहे हैं। यही था पहला ऑब्जर्वेशन, ये देखो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास हो रहे हैं, और कुछ ही हैं जो कि डिफ्लेक्ट हो रहे हैं बाय स्मॉल एंगल, छोटे छोटे एंगल्स पे, और कुछ ऐसा है कि पूरा एकदम एक ऐसा है कि जो पूरा रीबाउंड होके वापस आया। कुछ तो स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, एक पूरा रीबाउंड होके वापस आया। ऑब्जर्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हम कंक्लूजन पढ़ेंगे वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम कंक्लूजन देखते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। ये यहाँ पे कंक्लूजन की यही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो अब आपने वापस अपना ऑब्जर्वेशन लिख दिया। इसका मतलब बहुत सारी स्पेस एटम के अंदर जो है वो खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। बिना डिफ्लेक्ट किए इतने सारे अल्फा पार्टिकल कैसे सीधे जा सकते हैं अगर जगह खाली नहीं है? तो अगर आपको आया कि आप लिमिटेशंस लिखो या ड्रॉबैक लिखो तो उसमें आप ये लिख सकते हो ऑब्वियसली। इसका मतलब जे थॉमसन ने तो ये बताया था ना कि हर जगह प्रोटॉन्स है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। ये बात मैं आपको कितनी बार रिपीट कर रही हूँ, तो इसका मतलब कि उनका ये बात गलत हो गई। वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि क्या हो रहे थे, ये रहा एटम, बहुत कम पार्टिकल्स। अभी देखो अगर हम आज का अपना एटम का मॉडल बनाएं तो वो कैसे बनेगा? वो ऐसे बनेगा कि बीच में है एक न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। आपको अभी कंफ्यूज होने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, और प्रोटॉन्स है बीच में, और साइड साइड में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो इसका मतलब उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन से बताया, रदरफोर्ड ने कंक्लूजन दिया, बहुत कम पार्टिकल्स उनके जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो बहुत कम जगह ऑक्यूपाई करता है। ये भी एक ड्रॉबैक हो सकता है जे थॉमसन मॉडल का, क्योंकि जे थॉमसन के मॉडल के हिसाब से हर जगह प्रोटॉन्स है, लेकिन यहाँ पे इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस बस। बट रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से जो पॉजिटिव चार्ज है मतलब प्रोटॉन्स वो बहुत कम जगह ऑक्यूपाई करते हैं। A very small fraction of the alpha particles were deflected by 180 डिग्री। बहुत कम फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन बोला है मतलब एक ही बोला है 1000 में से 12,000 पार्टिकल्स में से जो कि पूरा 180 डिग्री डिफ्लेक्ट हो गया, इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव। अब इसका मतलब क्या हुआ? वो पूरा टकरा के वापस कब आ सकता है? आप गए हो, आपके सामने एक बहुत हट्टा कट्टा जो है एक बॉय खड़ा है और आप वो बहुत पतले से, जब आप भाग के जाते हो उससे टकराओगे तो आप वापस पीछे आ जाओगे। वापस पीछे आ जाओगे क्यों? क्योंकि उसका मास जो है वो बहुत ज्यादा है। तो वैसे ही एटम में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो पार्टिकल जो है उनका अल्फा पार्टिकल वो बीच में गया और वो वापस वहां से टकरा के वापस आ गया। इसका मतलब जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, जितने भी प्रोटॉन है, पूरे एटम का जितना भी भार है वो बीच में ही है, क्योंकि साइड में से तो उनके अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जा रहे थे, उनको कोई नहीं रोक रहा था, लेकिन जब वो उनका एक अल्फा पार्टिकल बीच में जाके स्ट्राइक हुआ तो वो वापस आ गया। ओके, तो इस वाली लाइन का मतलब क्लियर है कि अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड द मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि कंक्लूजन से निकली है, ठीक है, रदरफोर्ड के हिसाब से, कि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10 raised to power 5 times लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम। मतलब जो, अगर मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में कहूं कि जो न्यूक्लियस है उसका डबल एटम है या फिर एटम का आधा न्यूक्लियस है। तो जो रेडियस है न्यूक्लियस का रेडियस, ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो क्या है? 10 raised to power 5 times किससे कम है? एटम के रेडियस से। ओके, ये बात हमारे कंक्लूजन से निकली है।
अब साइंटिस्ट एर्नेस्ट रदरफोर्ड ने और भी बहुत सारे और फीचर्स दिए थे न्यूक्लियर मॉडल के ऊपर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।